मुस्लिम कंट्रियों ने कितना मोदी को पैसा दिया है। हत्या होती है, मतलब वहाँ ये कहते हैं कि हमारे देश में जो है मुसलमानों को भाईचारे से रखा जाता है। साथ हथियारों के साथ रोडों पर घूमते हैं, कैमरों में आते हैं, मतलब उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनके वीडियो दिखाई जाती है। हर तरह के हथियार होते हैं उन पे, AK-47 भी हैं, AK-56 भी हैं, उन पे राइफल भी हैं, उनके पास तलवार भी हैं, भाले भी हैं, सब चीज लेकर घूम रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर हूँ और लगातार कवर कर रहा हूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो को आखिर तक देखें और जरा शेयर कर दें, क्योंकि ये आवाज़ जो जाती है वो शेयरिंग के द्वारा आगे बढ़ती है। हमारा काम है जनमानस की आवाज़ को जनमानस तक पहुँचा देना। मैं भाषण सुन रहा था रेशमा इंडियन का, और भाषण में शब्द थे कि मोदी जी सऊदी अरब से पैसा लाते हैं और यहाँ बजरंग दल को दे देते हैं। रेशमा इंडियन जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि आप मंच पे भाषण कर रही थी और कह रही थी कि मोदी जी सऊदी अरब जाते हैं और वहां से मुसलमानों के नाम पर पैसा लाते हैं और सीधा बजरंग दल पे खर्च करते हैं और उनसे फिर मुसलमानों की हत्या करवाते हैं। इसके क्या एविडेंस है आपके पास? ये आप देख भी रहे हैं और मैं और काफी मतलब वो भी दे दूंगी, और ये आप ITR डालकर देख लेंगे कि हमारे मुस्लिम कंट्रियों ने कितना मोदी को पैसा दिया है। आप भी देख सकते हैं, कितना ITR डालकर देख सकते हैं कि मतलब हमारे विदेशों से कितना करोड़ रुपया आया है। ये सूचना कहाँ से मिली आपको? क्योंकि मतलब मैं खुद भी देखती रहती हूँ और अक्सर जो है मेरी जो भाई हैं, मेरे 9 भाई हैं, हालांकि सारे की सब के सब हमारे अरब कंट्रियों में रहते हैं, अरब कंट्रियों में रहते हैं। और मतलब हमारे चाचा जी को जो है जो पैसा सऊदी अरब से मुस्लिमों की मदद के लिए आ रहा है वो उल्टा बजरंग दल पे खर्च होता है और वो उनसे हत्या होती है। बिल्कुल हत्या होती है, मतलब वहाँ ये कहते हैं कि हमारे देश में जो है मुसलमानों को भाईचारे से रखा जाता है, बहुत प्यार से रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों हमारे देश के मतलब जो झगड़े भी होते हैं, जो मतलब फिसाद होते हैं, उनको वहीं के वहीं दफन कर देते हैं, दिखाते तक भी नहीं है। जैसे अब हमारे मेवात में इतने सारे लोग मरे हैं, उस बात को जो है ना वहीं के वहीं मतलब वहाँ का नेट तक भी बंद कर दिया है, वहाँ लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ जो पत्रकार हैं उनको नहीं पहुँचने दे रहे हैं। 200 लोगों से ऊपर जो है उनको जेल भेज दिया गया है। जो मोनू मानेश्वर है वो बाहर है, जो और दूसरे मतलब वो हैं, वो बिट्टू विट्टू था वो भी बाहर है, वो भी बाहर रह गया। बल्कि इनके वालों को तो जो RSS BJP वाले होते हैं उनको अरेस्ट भी नहीं करते हैं और पहले से पहले ही उन्हें जमानत मिल जाती है। तो आखिर मुसलमानों को कितने कितने सालों तक जो है ना उसमें बंद करके रखा जाता है। NRC CA के टाइम के उमर खालिद आज तक भी जेल में हैं। क्यों नहीं उनको आज़ाद किया गया, क्यों नहीं उनको छुड़ाया गया? उन्होंने कोई बम ब्लास्ट तो नहीं किया, लेकिन इनके लोग हथियारों के साथ रोडों पर घूमते हैं, कैमरों में आते हैं, मतलब उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनके वीडियो दिखाई जाती है। हर तरह के हथियार होते हैं उन पे, AK-47 भी हैं, AK-56 भी हैं, उन पे राइफल भी हैं, उनके पास तलवार भी हैं, भाले भी हैं, सब चीज लेकर घूम रहे हैं। लोगों का इल्जाम ये होता है बजरंग दल वालों का कि मुसलमानों ने हमला किया उनकी यात्रा पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, कि तुम्हारे मतलब हम ये जो वो है मोनू मानेश्वर, वो खुद कह रहा है उसने पहले भी 2 कत्ल कर चुका है। बने रहे मेरे साथ। एक सवाल मेरा भी है इस यात्रा से संबंधित, क्या कभी किसी ईसाई की यात्रा पर हमला हुआ? क्या किसी सिख समुदाय की यात्रा पर हमला हुआ? या किसी बौद्धिस्ट की यात्रा पर हमला हुआ? या किसी जैन धर्म यात्रा पर हमला हुआ? क्यों हमेशा हिंदू धर्म की यात्रा पर ही हमला होता है? और जब हमला होता है तो उसमें मुसलमान ही क्यों इन्वॉल्व होता है? ये एक जांच का विषय है। बाकी धर्मों से मुसलमानों को क्या मोहब्बत है? अगर ऐसा बजरंग दल वाले मानते हैं या कहते हैं कि उनकी यात्राओं पर हमला होता है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवाई जाती कि बाकी धर्म पर या बाकी धर्मों के लोगों पर हमला क्यों नहीं होता? और इसी के उलट एक जवाब और मिलता है सोशल मीडिया, अन्य प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि हमेशा बजरंग दल हो या कोई भी हिंदू धार्मिक संगठन हो, वो सीधा मुसलमानों के ऊपर ही टारगेट करता है। कभी बौद्धिस्टों से उसका झगड़ा नहीं, कभी ईसाइयों से झगड़ा नहीं, कभी सिखों से झगड़ा नहीं, कभी जैनियों से झगड़ा नहीं, उन लोगों से कोई झगड़ा होता नजर नहीं आता। जबकि
अगर अंबेडकरवादियों की बात करी जाए, बौद्धिस्टों की बात करी जाए, तो वो सीधा हमला करते हैं। आप सोशल मीडिया पर अच्छी तरह देख सकते हैं कि हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा मजाक बनाने वाला कौन है, मुस्लिम है या अन्य धर्म के लोग हैं। तब ये सवाल बनता है कि ये ही लोग यानी कि आपस में क्यों झगड़ते हैं, जबकि झगड़ा तो औरों से हो भी होना चाहिए। सवाल मेरा यह है कि कभी मुसलमानों ने जैनियों की यात्रा पे हमला नहीं किया, मुसलमानों ने कभी भी यानी कि सुनिए मेरी बात, ईसाइयों की, बौद्धिस्टों की या कितनी यात्राएं निकलती हैं, बजरंग दल या हिंदू धर्म की यात्राओं पर ही क्यों हमला होता है? हमला नहीं करते, वो बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, काफी देखा होगा, दूसरे लोग जो अपनी यात्राएं निकालते हैं वो कभी ना ये कहते हैं कि हिंदू काटे जाएंगे ना मुसलमान काटे जाएंगे, ये तो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गोली मारो सालों को, है ना। नारे जो होते हैं उकसाते हैं, वो उकसाते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं और मतलब उसमें जुनून पैदा करते हैं, वरना किसी का भी ना वो निकलता रहे, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इसके बाद जो है पुलिस वालों से झगड़ा ये कर लेते हैं, मार धाड़ ये करते हैं, पुलिस भी इनके साथ होती है, लेकिन मतलब ये अब काबू में नहीं रह पाते हैं। अगर कोई मुल्ला दिखाई दे जाता है उसको तोड़ फोड़ के रख देते हैं, मतलब उसको पकड़ लिया, मारा पीटा और उसको जय सिया राम बोल, जय श्री राम बोल, पहले मतलब जय बजरंग बली बोल, ऐसा बोल होंगे। एक माँ भी हैं आप, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक माँ को कितनी तकलीफ होती है इस तरह के दंगों से जब उसके बच्चे मारे जाते हैं। ये तो मतलब माओ से, बहनों से, उनकी बेटियों, उनके परिवार वालों से पूछकर, हिंदू में गिना है ना मुसलमान में गिना है, मैंने एक माँ में गिना है। परिवार वालों से पूछकर देखो कि माओ पर कितनी गुजरती है, बहनों पर कैसी गुजरती है। रीजन ये है कि मतलब आखिर मोदी जी ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तुम एक बार वहां पर गुजरात में रहे तो तुमने गोधरा कांड कराया, इसके बाद तुमने मतलब बिल्कुल बेगुनाह लोगों को ट्रेन में जलवा दिया। मोदी जी ने बेगुनाह लोगों को ट्रेन में जलवा दिया। उसके बाद बजरंगी भाईजान ये कहता है कि हमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहायता की, यानी कि चारों तरफ से हमें मोदी जी वो देते थे, यानी तेल देते थे, पेट्रोल पंपों पे बोल दिया था जितना इन्हें तेल चाहिए उतना दो, बच्चे बड़े बूढ़े जवान लड़की लड़के कोई नहीं छोड़ा और किसी को जिंदा जला दिया, किसी को कुछ कर दिया, यानी कि इतना बुरा हाल करते थे, काट देते थे। और मतलब इस तरह की क्या अपील हो सकती है एक आम समाज से और नौजवानों से? मैं तो तमाम नौजवानों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ कि भाइयों, इस देश में ये भारत देश है और ये देश जो है ना वो संविधान से चलता है। खुदारा ऐसा मत करो कि कोई भी आपस में झगड़ने के बाद किसी की माँ बहनों को ठेस पहुंचे और दर्द मतलब इतना हो, चाहे वो कोई भी मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, लेकिन वो भारत का ही एक इंसान मर रहा है, माओ का बेटा मर रहा है, बहनों का भाई मर रहा है, बच्चों का बाप मर रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको शांति बनाए रखें प्लीज। ये जितनी सरकारें हैं कोई आती जाती रहेंगी, हम हमेशा यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया बात कही है, एक माँ ने अपील की है और माँ का नाम जो है ना इंडियन शब्द सुन लेना, शुरू में नाम पूछा था मैंने तो इस माँ ने ही कहा कि मेरा नाम इंडियन है, यानी कि ये किसी जात बिरादरी से मुझे दिखाई नहीं दे रही है। माँ और इंडियन ये एक ऐसा शब्द है जिसको हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और एक ऐसी माँ सीधी सीधी अपील कर रही है और बता भी रही है कि झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं और किस तरह उनका अपना अंदाज होता है झगड़ों का, और उसके बाद में जब बेटे जेल जाते हैं या कुछ मारे जाते हैं तो तकलीफ किसको होती है? एक माँ को होती है और उन परिवारों को होती है जो समझ नहीं सकते उस समय के धार्मिक नौजवान जो नारे लगा रहे होते हैं, उकसा रहे होते हैं और दंगे कर रहे होते हैं। बहरहाल समझ जाओ, नेता तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बस तुम्हारा अपना एक इस्तेमाल करेंगे और अपना उल्लू सीधा करके वो तो राज करेंगे और तुम लोग मारे जाओगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।